पिछले एपिसोड में हमने देखा एश के टीम को उनका सेकंड टास्क मिल चुका था। उनका सेकंड टास्क था एक रैम्पेज लेजेंडरी पोकेमोन को शांत करना, जिसके लिए उनके टीम से 2 ट्रेनर्स को चुना जाता है और उन दोनों को सिस्टम ने खुद ही चुना था। वो थे सरीना और टोबियास। देन लोकेशन का पीछा करते हुए वो लोग उस रैम्पेज पोकेमोन के पास पहुंच चुके थे। एश, एडम एंड लियोन ये तीनों दूर से बस देख रहे थे। टोबियास अपना रेक्वेजा एंड सरीना अपनी स्वर्णा के साथ फाइट कर रहे थे। उसी बीच हमें एक दूसरे टीम के 2 ट्रेनर्स को दिखाया जाता है जो कि छुपकर एश के टीम को देख रहे थे। सो अब आगे वो लेजेंडरी पोकेमोन पंख फैलाकर चारों ओर शॉक वेव छोड़ता है। तभी सरीना अपने स्वर्णा के पावर्स कैश करके उन सभी शॉक वेव्स को बेकार कर देती है और उसी बीच टोबियास का रेक्वेस्ट करता है ड्रैगन एसेंट का, जिससे उस एंशिएंट पोकेमोन को थोड़ा डैमेज होता है। तभी वो एंशिएंट पोकेमोन टोबियास के रेक्वेस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए उसका पीछा करता है और दूसरी ओर से स्वर्णा एक बहुत बड़ा एनर्जी स्फीयर बनाकर उस एनर्जी स्फीयर के अंदर उस एंशिएंट पोकेमोन को ट्रैप कर लेती है। सरीना बोलती है अभी टोबियास तुम मेरे पास मौका है, हमला करो उसके ऊपर। तभी टोबियास का रेक्वेस्ट जिसने की अभी ड्रैगन एसेंट कैश किया था उसका पोकेमोन अब हो चुका था मेगा इवॉल्व। एंड मेगा इवॉल्व होने के बाद टोबियास अपने मेगा रेक्वेस्ट को एक और बार ड्रैगन एसेंट का यूज करने बोलता है। रेक्वेस्ट अपने ड्रैगन एसेंट को लेकर आगे बढ़ रहा था और दूसरी ओर से स्वर्णा अपने एनर्जी बैरियर को वहां से हटा देता है। बैरियर के हटते ही वो एंशिएंट पोकेमोन फ्री हो चुका था, लेकिन उसके ऊपर तुरंत ड्रैगन एसेंट का अटैक लगता है जिससे उस पोकेमोन को बहुत डैमेज हो गया था। लेकिन उस एंशिएंट पोकेमोन ने काफी पावरफुल थंडर कस किया था जिससे टोबियास के मेगा रेक्वेस्ट को काफी डैमेज होता। ये थंडर किसी भी आम थंडर से बहुत ताकतवर था। तभी सरीना बोलती है टोबियास टेंशन मत लो, चलो स्वर्णा हील करो। सरीना की स्वर्णा टोबियास के रेक्वेजा को हील करती है और फिर मेगा रेक्वेजा हील होने के बाद इस बार यूज करता है ड्रैगो मीटियोर्स का। ड्रैगो मीटियोर्स के हमलों को वो एंशिएंट लेजेंडरी पोकेमोन अपने शॉक वेव से तोड़ देता है। लेकिन हम देखते हैं दूसरी ओर से स्वर्णा यूज करती है अपना दूसरा पावरफुल अटैक जो कि एक मैजिकल बीम था और इस बीम के लगते ही हम देखते हैं वो एंशिएंट पोकेमोन धीरे धीरे वीक हो रहा था। ये देखकर एडम बोलते हैं तो क्या स्वर्णा के पास ऐसी भी एबिलिटी है? तभी स्वर्णा बोलती है मेरे सामने से वो एंशिएंट पोकेमोन अपने 50% पावर को खो देगा। तभी ऐश बोलता है तो टोबियास अभी मौका है, हम लग रहा उसके ऊपर। टोबियास का मेगा रेक्वेजा उसके ऊपर ड्रैगन टेल, ड्रैगन पल्स एंड कुछ फिजिकल अटैक करता है और क्योंकि स्वर्णा के इस मैजिकल अटैक से वो एंशिएंट पोकेमोन अपना 50% पावर खो देता है, सो इस कारण से उसके इलेक्ट्रिक अटैक अब रेक्वेजा के हमलों को रोक नहीं पा रहा था। लेकिन उसी टाइम पर वो एंशिएंट पोकेमोन अपना सबसे स्ट्रॉन्ग मूव एक जायंट थंडर स्पीयर को लॉन्च करता है और ये अटैक रेक्वेजा को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है। तभी सरीना बोलती है अभी स्वर्णा यूज करो डिसेबल का। सरीना की स्वर्णा अपना डिसेबल का करती है जिससे ये अटैक वो पोकेमोन दोबारा ना कर पाए और उसी के साथ स्वर्णा फिर से रेक्वेजा को हील करती है। बट इस बार रेक्वेजा पूरी तरीके से हील नहीं होता। सरीना बोलती है लगता है स्वर्णा अब रेक्वेजा को 90% तक हील कर पाएगा। टोबियास बोलता है हमारे लिए इतने काफी है, चलो मेगा रेक्वेजा फाइनल मूव ड्रैगन एसेंट। वो पोकेमोन अपने थंडर स्पीयर को दोबारा बनाने की कोशिश करता है, लेकिन स्वर्णा के डिसेबल अटैक के चलते वो पोकेमोन इस अटैक को दोबारा बंद नहीं होता। और दूसरी ओर से मेगा रेक्वेजा का ड्रैगन एसेंट इस बार उस पोकेमोन को और भी ज्यादा डैमेज कर देता है। अब ये पोकेमोन हारने वाला था, लेकिन जो 2 ट्रेनर्स एश के टीम के ऊपर नजर रख रहे थे वो दोनों इस लड़ाई में चलाते और वो दोनों अपने अपने पोकेमोन कैच करके सरीना और टोबियास को पीछे धकेल देते। ये देखकर सरीना बोलती है आखिर तुम दोनों कौन हो और तुम हमें हमारे मिशन को करने से क्यों रोक रहे हो? तो वो दोनों रिप्लाई करते हैं बस ऐसे ही। और इसी के साथ वो दोनों ट्रेनर्स अपने अपने पोकेमोन को बाहर निकलते और अपने पोकेमोन के साथ टोबियास के मेगा रेक्वेजा के ऊपर हमला करते हैं, जिससे मेगा रेक्वेजा काफी डैमेज हो चुका था। और फिर वो लोग स्वर्णा के ऊपर भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन पीछे से एक पोकेमोन बहुत ही पावरफुल अटैक लॉन्च करता है। उस पोकेमोन के एक ही अटैक से ये दोनों पोकेमोन जमीन पर गिरे हुए थे और वो अटैक किया था ऐश के गोल्डन ड्रैगन ने। ऐश बोलता है भले ही इस लेजेंडरी पोकेमोन को शांत कराने में हम तुम दोनों की मदद ना कर पाए, लेकिन तुम्हें रोकने के लिए जो लोग आए हैं हम उनका तो सामना कर सकते। तो सरीना और टोबियास तुम दोनों मिशन को पूरा करो और रही बात इनकी तो मैं इनको संभाल लूंगा। फिर ऐश उन दोनों को बोलता है तुम्हें क्या लगा बस तुम 2 हमें रोक पाओगे? वो दोनों ट्रेनर्स बिना कुछ बोले अपने पोकेमोन के साथ ऐश के ऊपर भी हमला करते हैं, लेकिन ऐश का गोल्डन ड्रैगन बहुत ही आसानी से दोनों अटैक को रोक लेता है और उसके बाद उन दोनों के ऊपर अपना डिवाइन फ्लेम लॉन्च करता है। डिवाइन फ्लेम के अंदर दोनों के दोनों पोकेमोन आ चुके थे, जिससे दोनों को
कंटिन्यूअसली डैमेज हो रहा था। तभी एस बोलता है चलो खत्म करो उसको। फिर एस का गोल्डन ड्रैगन कॉस्मिक बीम का यूज करके उन दोनों पोकेमोन को वहीं पर हरा देते। दूसरी ओर हम देखते हैं वो एंशिएंट लेजेंडरी पोकेमोन फिर से अपना रैम्पेज मोड ऑन कर लेता है। तभी सरिना बोलती है रुको टोबियास, अभी हमला मत करो, मुझे लगता है इसे शांत करने के लिए हमें इसके सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाना होगा। फिर सरिना अपने स्वर्णा के साथ उस पोकेमोन के पास आती है, लेकिन उनके ऊपर काफी सारे हमले आते हैं और उन हमलों को टोबियास का मेगा रेक्वेजा डिफ्लेक्ट कर देता है। उसी बीच स्वर्णा की हेल्प से सरिना एकदम उस पोकेमोन के पास पहुंच चुकी थी। फिर सरिना बोलती है स्वर्णा अभी हील करो। फिर स्वर्णा अपने पावर का यूज करके उस लेजेंडरी एंशिएंट पोकेमोन को हील करती है, जिससे उस पोकेमोन को अभी काफी आराम मिल रहा था। हीलिंग का यूज करते हुए स्वर्णा ने एक नया अटैक सीख लिया था और उसने अपने उसी मैजिक अटैक का यूज किया था। स्वर्णा के इस मैजिक अटैक ने इस लेजेंडरी एंशिएंट पोकेमोन का रैम्पेज मोड शांत कर दिया था और ये अब बिल्कुल फ्रेंडली बन चुका था। फिर सरिना इस पोकेमोन के साथ दोस्ती करती है और इसी के साथ उनका ये दूसरा टास्क भी कंप्लीट हो चुका था। और हम देखते हैं दूसरी ओर जो दो ट्रेनर्स इनको रोकने के लिए आए थे वो लोग डर कर यहाँ से भाग चुके थे। एरम बोलते सरिना, टोबियास और एस तुम तीनों ने काफी अच्छा काम किया, चलो अब हमें हमारा थर्ड टास्क मिलने वाला है। और जब इनका थर्ड टास्क रिवील होता है तो उनके थर्ड टास्क में लिखा हुआ था उनको 3 रैंडम ट्रेनर के साथ 1v1 पोकेमोन बैटल करना होगा और यहाँ पर कोई भी फिनोमेना अलाउड नहीं है। और फाइट करने के लिए एस के टीम से जो 3 ट्रेनर्स जाने वाले थे वो थे टोबियास, लियोन और एस। एडम बोलते तो इस बार सरिना को रेस्ट मिला है और टोबियास को दुगना मेहनत करना होगा और मुझे तो बस आराम ही मिल रहा है, पता नहीं मुझे कब मौका मिलेगा। खैर कोई बात नहीं। तो एस, लियोन और टोबियास तुम तीनों ही हमारे वर्ल्ड के सबसे पावरफुल ट्रेनर्स हो, सो तुम्हें बैटल हारना नहीं है। और याद रखना हमें 3 में से 2 बैटल को जीतना है और ये बैटल किसके साथ है हमें ये भी पता नहीं है। एस बोलता है डैड टेंशन करने की कोई बात नहीं है, हम तीनों सब कुछ संभाल लेंगे। फिर एडम बोलते वैसे सरिना तुम्हारे स्वर्णा ने काफी सारे नए अटैक्स को सिखाए जो कि इन फ्यूचर हमारे बहुत काम आएंगे। और वो सरिना, टोबियास, लियोन, एस इन चारों को ही अप्रिशिएट करते हैं। और उसी बीच इन्हें बैटल का लोकेशन मिल चुका था। लोकेशन पर पहुंचकर उन्हें पता लगता है पहला बैटल होने वाला था लियोन बनाम रिक का। रिक और लियोन आमने सामने थे। लियोन का पोकेमोन था चार्जर, तो रिक ने अपने एक वाटर टाइप पोकेमोन को चुना था। अब दोनों पोकेमोन आमने सामने थे। एस बोलता है लियोन बेस्ट ऑफ लक, जीत कर आना। लियोन बोलता है हाँ एस तुम टेंशन मत लो, मैं बस तुमसे हारा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे अलावा और कोई भी हरा नहीं पाएगा। एस बोलते हाँ लियोन मुझे तुम्हारे पर पूरा बिलीव है, चलो दिखा दो उनको। फिर लियोन का चार्जर अपना पहला अटैक ड्रैगन पल्स का लॉन्च करता है। दूसरी ओर से वो वाटर टाइप पोकेमोन सी ड्रैगन रोर का करता है और ये भी एक काफी पावरफुल मूव था। ड्रैगन पल्स और सी ड्रैगन रोर आपस में टकरा कर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते और इसी के साथ लियोन और रिक के बीच घमासान फाइट चल रहा था। दोनों के पोकेमोन ही अपना पूरा बेस्ट दे रहे थे और देख के लग रहा था दोनों ही ट्रेनर्स बराबर के थे। इस रिक का वाटर पोकेमोन पहले तो रेन डांस का करता है जिससे उसने पूरे बैटलफील्ड को अपने फायदे का बना लिया था और उसके बाद वही यूज करता है सी शावर का। और इस अटैक का इम्पैक्ट लियोन के पोकेमोन उसके चार्जर के ऊपर काफी ज्यादा होता है, फिर भी वो हार नहीं मानता। चार्जर फिर से यूज करता है ड्रैगन रेंज का और उसके बाद तुरंत यूज करता है ड्रैगन पल्स का। ड्रैगन रेंज और ड्रैगन पल्स आपस में कंबाइन होकर सीकिंग पोकेमोन को लगता है जिससे उसको बहुत डैमेज होता है, लेकिन उसने भी लियोन के पोकेमोन को काफी हद तक डैमेज कर दिया था। और उसके बाद सी किंग यूज करता है सी ड्रैगन रोर का और इस बार ये सी ड्रैगन रोर लियोन के चार्जर को काफी हद तक डैमेज कर देता है, इतना कि वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। लियोन बोलते नहीं मैं हार नहीं सकता, मुझे जीतना ही होगा, मुझे ये राउंड जीत कर सबको दिखाना होगा, चलो चार्जर हमला करो। लियोन का चार्जर मुश्किल से खड़ा होता है और यूज करता है ड्रैगो मीटियोर का, लेकिन ड्रैगो मीटियोर सी किंग तक पहुंचने से पहले ही उसने अपने वाटर अटैक से अपने चारों ओर काफी मजबूत बैरियर बना लिया था जिससे उसके ऊपर एक भी ड्रैगो मीटियोर नहीं लगता। और फिर उसके हमला खत्म होने के बाद सी किंग एक और बार यूज करता है सी शावर का और इस बार सी शावर के अटैक ने लियोन के पोकेमोन को हरा दिया था और इसी के साथ एस का टीम पहला बैटल हार चुका था। एडम बोलते हैं तो इसका मतलब हमें सेकंड राउंड कैसे भी करके जीतना होगा। टोबियास अब सब तुम पर है। दूसरी ओर हारने के बाद लियोन बहुत ज्यादा निराश हो गया था। लियोन बोलता है क्या होता अगर मैंने अपने दूसरे पोकेमोन का किया होता, अपने क्यूरेम या फिर जरावरा या फिर उस पोकेमोन का,
तो शायद मैं नहीं हारता। मैंने अपने दुश्मनों को कम समझकर बहुत बड़ा गलती किया है। अब मेरा टीम मुश्किल में आ चुका है। अगर हम एक और मैच हारे तो हम इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, बस मेरे इस गलती से। तभी ऐश और सरीना लियोन के पास आकर उसे बोलते, नहीं लियोन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम इतना चिंता मत करो, हम सब है ना, हम सब कुछ संभाल लेंगे। लियोन ऐश की तरफ देख के बोलता है, ऐश अगली बार से मैं अपने किसी भी दुश्मन को कम नहीं समझूंगा, अगली बार से मैं अपनी पूरी ताकत का करूंगा। ऐश बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर एडम भी बोलते हैं, लियोन चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे, अबे तुम थोड़ा रेस्ट कर लो। फिर सेकंड राउंड शुरू होता है और एक तरफ था तोबियास तो दूसरी तरफ था एथर। दोनों ही ट्रेनर्स अपने पोकेबॉल को लेकर तैयार थे। एथर बोलते हैं, अगर हमने ये राउंड जीत लिया तो तुम लोग हो जाओगे एलिमिनेट और हम एक और कदम आगे बढ़ जाएंगे। तो टॉबियस बोलता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझे हारना होगा, जो कि नामुमकिन है। दोनों ही ट्रेनर्स के चेहरे पर सीरियसनेस था। दोनों अपने पोकेमॉन को लेकर तैयार थे और फिर हमें मल्टीवर्स मास्टर का सीन दिखाया जाता है। मल्टीवर्स मास्टर पूरे बैटलफील्ड की ओर नजर रख रहे थे। वो बोलते, इन सभी में बस कुछ गिने चुने ट्रेनर्स है जो कि मुझे पसंद आ रहे हैं, जिनको मैं शायद अपने ग्रुप में शामिल करूं। तो उनका एक रॉयल गार्ड पूछता है, अच्छा और वो लोग कौन है? तो मल्टीवर्स मास्टर बोलते हैं, कुछ 3-4 लोग। फिर मल्टीवर्स मास्टर अपने उसी गार्ड से पूछता है, क्या तुम एक बैटल करना चाहोगे? तो वो गार्ड भी राजी हो चुका था। फिर मल्टीवर्स मास्टर उस गार्ड को कुछ बोलता है और फिर वो गार्ड तैयार होकर निकलता है। फिर मल्टीवर्स मास्टर बोलते हैं, अभी तो बस शुरुआत है, मुझे तो तुम्हें और भी परखना है, देखते तुम कितनी मुश्किलों का सामना कर सकते हो और आखिर तुम्हारा लिमिट क्या है। हमारे चैनल के मेंबर्स के लिए स्पेशल शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स।